जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। तो किसी के साथ बैर मत रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है कब क्या बन जाए कोई किसी को नहीं पता है। तो सभी से दोस्ती बनाकर रखिए, कम से कम नफरत नहीं तो कम से कम बैर भी बनाकर मत रखिए। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि अगर किसी भी एग्जाम का अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ, तो आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि इसका गूगल के प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, ताकि आप अपने एंड्रॉयड फोन पर भी जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। कोई लैपटॉप पीसी का जरूरत नहीं है, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 24 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। उसके पहले बोल दूं, कल रात को 10 बजे मैंने आप सभी को जो 4 दिसंबर 2018 का जो पेपर आया था मैथ का ना, वो पूरा सॉल्व कराया है। तो एक बार आप चैनल पर देख लेना, इसके पहला वाला जो है वो वीडियो कल रात को ही मैंने अपलोड किया है। तो देख लीजिएगा पेपर कैसा एग्जाम में आया था और आपको किस क्षेत्र में कितना काम करना है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि आपको ये बताना है भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन होगा। देश की सिविल सेवा में सबसे बड़ी शक्तिशाली जो पोजीशन है स्थिति है वो यही है। आपको बताना है जितने भी सिविल सर्विस के जो पोजीशन है सबसे मोस्ट पावरफुल जो पोजीशन है वो यही वाला है। हु विल बी द इंडिया न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। और ये पद किसको दिया गया है? ये पद दिया गया आपका राजीव गौबा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वालिफाई करने के लिए आपके एग्जाम के लिए। तो ये सब प्रश्न को अच्छे से देखते रहिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वी वेफर स्केल इंजन जो बनाया गया है ट्रेन के गहन शिक्षण मॉडल को जल्दी से प्रचित करने के लिए, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम याद रखिएगा आपका सीरीब्रास सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने, पिछले 70 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़कर किस राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक वर्षा जो है वो दर्ज की गई है, यानी रिकॉर्ड किया गया है लास्ट 24 आवर्स में। और ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेक किया है लास्ट 70 साल का। और ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश में। यानी लास्ट 24 घंटे में सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है हिमाचल प्रदेश में, और इसने पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर। कैपिटल शिमला। और वहां के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन, सभी को पता है इसके बारे में, जो बुधवार को औपचारिक रूप से अपने सबसे बड़े कैंपस भवन को वैश्विक स्तर पर कहां पर खोला गया है? और यह खोला गया है आपका हैदराबाद में। बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए भी। और आप सभी को पता है इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो जो अमेजन के मालिक है, जो ओनर है, वो सबसे अमीर व्यक्ति है इस धरती का। जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है आपका जेफ बेजोस, ये सभी को पता है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैंपस कहां पर खोला जा रहा है अमेजन का? तो याद रखिएगा हैदराबाद में। और अमेजन के मालिक जेफ बेजोस। और अमेजन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये आपका अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी में। ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है अमेजन का हेडक्वार्टर, तो आपको ये आंसर देना होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिका के कैटलीना चैनल को पार करने वाले पहला एशियाई तैराक कौन बन गया है? आपको बताना है फर्स्ट एशियन स्विमर कौन बन गया है जिन्होंने क्रॉस किया है, जिन्होंने पार किया है कैटलीना चैनल ऑफ अमेरिका को। और ये पार करने वाले कौन एशिया के पहले तैराक बन गए हैं, पहले स्विमर एशिया के? तो वो है आपका सतेंद्र सिंह लोहिया। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं सुबह 4:30 बजे वाला प्रेस क्लास देखो। आपका बहुत सारा डाउट
क्लियर हो जाएगा करंट अफेयर के रिगार्डिंग। अगला प्रश्न हमारे सामने, संजय बांगर जो आप सभी को पता है ये इंडियन टीम में जो है वो बल्लेबाज के रूप में जो थे वो क्या थे, कोच थे, बैटिंग कोच थे ये। लेकिन अभी इनको हटाकर इंडियन क्रिकेट टीम का मेंस में जो अभी नया बैटिंग कोच बना दिया गया है उनका नाम क्या है, और उनका नाम है आपका विक्रम राठौर। ये हालांकि इंडियन टीम से खेल चुके हैं और ये इंडियन टीम के ओपनर भी रह चुके हैं। अभी ये नए जो है वो बल्लेबाज कोच बना दिए गए हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, किसको हटाकर, तो संजय बांगर को हटाकर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, गूगल द्वारा 22 अगस्त 2019 को लॉन्च किए गए एंड्रॉयड वर्जन का नया नाम क्या है। जो गूगल है वो अपना एंड्रॉयड वर्जन का नया जो है वो वर्जन लेकर आ रहा है, उस वर्जन का नाम क्या है आपको बताना है। तो जो अब नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड फोन में वो देखने को मिलेगा आपको एंड्रॉयड 10 के नाम से, जो अभी लेटेस्ट अपडेट है आपका एंड्रॉयड का। और एंड्रॉयड आप सभी को पता है गूगल का ही है। और गूगल के सीईओ कौन है, तो सभी को पता है सुंदर पिचाई जो इंडिया के हैं। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई किए, आप सभी को पता है इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट भी है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राष्ट्र ने प्रतिबंधों के बावजूद एक घरेलू निर्मित, ये नाम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर 373 मिसाइल रक्षा प्रणाली का अनावरण किया है। आपको बताना है जो मिसाइल है उनका नाम आपको याद रखना है डिफेंस सिस्टम का, जिसका नाम क्या है, बाबर 373 मिसाइल। और ये लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है आपका ईरान देश के द्वारा। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आपको कमेंट कर कर ये बताना है ना कि ईरान के राष्ट्रपति कौन है, ईरान का मुद्रा क्या है और ईरान का राजधानी क्या है, ईरान का प्रेसिडेंट, कैपिटल और करेंसी। ये तीन चीज आपको कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, टाटा सन ने टाटा डिजिटल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। जो टाटा सन है उन्होंने टाटा डिजिटल के नए सीईओ के रूप में किसे अपॉइंटेड किया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका प्रतीक पाल। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। प्रतीक पाल को टाटा सन ने टाटा डिजिटल के लिए ऐसा सीईओ अपॉइंटेड किया है, यानी नियुक्त किया गया है प्रतीक पाल को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पूर्व एमसीसी, मेलबर्न की बात कर रहा है, मेलबर्न की, जो आप सभी को पता है बहुत बड़ा ग्राउंड है, कहां का, ऑस्ट्रेलिया का, मानद आजीवन सदस्य चुने गए हैं, उनका नाम क्या है। वो नेम द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, यहां पर आप सभी का ना गैप होगा, स्पेस होगा, प्लेयर हु इलेक्टेड एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब हॉनरी लाइफ मेंबरशिप के रूप में चुना गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका मिचेल जॉनसन। आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर रह चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है और इनको चुना गया है मेलबर्न क्रिकेट क्लब का ऑनरी लाइफ मेंबर के रूप में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, तो वो आपका कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और वहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन। राइट, अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय संरचना को टाइम 2019 में दुनिया की 100 सबसे बड़ी जगहों में सूची में दिखाया गया है। आप सभी को बताना है 100 ग्रेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड के लिस्ट में इंडिया का कौन सा, जो आप सभी को बताना है, स्ट्रक्चर है जो इसमें शामिल किया गया है, और वो शामिल किया गया आपका कौन सा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप सभी को पता है ये कहां पर है, ये गुजरात में है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है वो मूर्ति है। आप सभी को पता है इसको 100 ग्रेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, और टाइम 2019 के लिस्ट में इंडिया का कौन सा स्ट्रक्चर शामिल किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये कहां पर है, गुजरात में है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, कैपिटल आपका गांधीनगर। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के,
तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 24 अगस्त का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी सक्सेस की 98.in से। हालांकि इसका पीडीएफ का लिंक मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। एप्लीकेशन आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।